अभी एक बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में एनडीए के बीच हुआ है सीटों का बंटवारा। आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आजसू को 10 सीटें मिलेंगी। झारखंड में जेडीयू को 2 सीटें मिल रही है और चिराग की पार्टी को 1 सीट। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो 1951 में जहां 44% आबादी थी, वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई, यानी 16% की एक गिरावट। आज आदिवासी समाज बिल्कुल चिंतित है और ये लगता नहीं कि स्वाभाविक है कि भाई इतनी बड़ी गिरावट, जो कि उनको एक तो जमीन से भी वो बेदखल हो रही है, उनकी रोटी, उनकी जगह जगह पर बेटी, सब जगह पर अतिक्रमण हो रहा है। और राज्य सरकार को बताने के बाद भी वो उस पर कोई चिंतित नहीं है, कि जो कि वो अपना वोट को तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए हमें रोटी को भी बचानी है, माटी को भी बचानी है और बेटी को भी बचानी है। और झारखंड में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी जो बदली है, उसको भी ठीक करना है। तो इसलिए हमने कहा कि इन सारे जो मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे, सम्मिलित रूप से जाएंगे और चुनाव के मैदान में। तो मुझे लगा कि आज विषय सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं अपनी ओर से विषय को मैं यही समाप्त करता हूं। आप सबको, हमारे दो नेता यहाँ उपस्थित है, अगर कोई प्रश्न हो हम लोगों से, तो आप सब लोग बात करते ही रहते हैं, इन दोनों से किसको, आप दोनों को बात हो। सुदेश जी से एक सवाल था, चर्चा हुई कि रूठे हुए हैं, आप रूठे हुए हैं, हम अंतिम तौर पर मान गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी और नीरज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। इसी खबर पर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आखिर किस तरीके का समीकरण नीरज नजर आ रहा है सीटों का जो बंटवारा हुआ है? देखिए, अगले सबसे बड़ी बात यह है कि एबीपी न्यूज ने ये फार्मूला बहुत पहले ही बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके बीच में ये फार्मूला तय होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के एक कोटे से एक एलजेपी को जा सकती थी और वो एलजेपी के कोटे में चली गई है। 10 सीटों पर आजसू लड़ने वाली है और 2 सीटों पर जेडीयू लड़ने वाली है। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एनडीए के का समीकरण बता दिया है, फार्मूला तय कर दिया है। अब क्या है कि महतो, यानी कि सुदेश महतो, जो पिछली बार केवल इन्हीं वजह से गठबंधन सीटों की वजह से उन्होंने तोड़ लिया था, इस बार आजसू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और उनको भी बात ये मालूम है गठबंधन से बाहर जाने में उनका भी नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान है। और यही कारण है कि दोनों दलों ने नेगोशिएशन के बाद आज अपना फार्मूला साफ कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में वहां चुनाव लड़ रही है और मुझे लगता है कि शायद ये उनके लिए विन विन सिचुएशन होगी, दोनों दलों के लिए, आजसू के लिए भी और भाजपा। ठीक है नीरज, इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।